हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है तनु क्लासेस आर्ट में। आज के वीडियो में हम लोग फिर से हिस्ट्री यानी कि इतिहास का टॉप लघु और दीर्घ प्रश्नों को लेके आए हैं और ये उसी का तीसरा वीडियो है। इससे पहले हम लोग 2 वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो उन दोनों वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। जैसे कि आप सबको पता है, हम लोग आपको टोटल इतिहास के 100 से 150 महत्वपूर्ण प्रश्नों को करवाने वाले हैं और ये उसी का तीसरा पार्ट है, ठीक है। और अगर आपको, क्योंकि आप सबको पता है आपकी जो ऑब्जेक्टिव की तैयारी है वो बहुत लाजवाब है, क्योंकि आप लोग कमेंट वगैरह करते हैं, इनसे हम लोगों को पता चलता है। लेकिन जो सब्जेक्टिव की तैयारी है वो थोड़ा सा वीक है, इसलिए जो भी सब्जेक्टिव से डरते हैं, जिसको भी लगता है कि सब्जेक्टिव में क्या पढ़े, कैसे पढ़े, कौन सा क्वेश्चन पढ़े, तो ये सभी आपके लिए है। क्योंकि इस वीडियो में हम लोग सिर्फ उसी तरह के प्रश्न को लाए हैं जो आपकी बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं और जो कि बहुत बार पूछा गया है, पूछने के चांस बहुत ज्यादा है। इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि सब्जेक्टिव की जो डर है वो आपको दिमाग से निकाल देना है और जितना भी वीडियो हम आपको करा रहे हैं, जितना भी आपको बता रहे हैं, इन सारे वीडियो को अच्छे से देखना है। इससे क्या होगी कि आपकी जो तैयारी वो बहुत लाजवाब हो जाएगी और आप जो है सब्जेक्टिव में भी अच्छे कमांड हासिल करेंगे। क्योंकि आपको पता है ऑब्जेक्टिव में अगर आप एक गलती करेंगे तो नंबर आपका खत्म, लेकिन सब्जेक्टिव में अगर 2 लाइन भी लिख दीजिएगा तो कुछ ना कुछ आपको नंबर मिल जाएगा। एक टॉपर तभी बनता है जब उसका सब्जेक्टिव में भी कमांड होता है। ऑब्जेक्टिव में तो होता ही है, लेकिन सब्जेक्टिव में भी होना चाहिए, ठीक है। तो शुरू करते हैं। ये आपका तीसरा वीडियो है। पहला प्रश्न देखिएगा, मगध साम्राज्य पर टिप्पणी लिखे। इससे पहले हम लोग 30 प्रश्न जो है कर चुके हैं, ठीक। चलिए, मगध साम्राज्य पर आपको टिप्पणी लिखने के लिए कह रहा है, फटाफट हम लोग करेंगे। देखिए, मगध जो है एक भूत प्राचीन तथा शक्तिशाली महाजनपद था। आपको पता है टोटल 16 महाजनपद में जो सबसे शक्तिशाली, जो सबसे ज्यादा महान जो महाजनपद था वो कौन था? वो मगध था, ठीक है। तो मगध जो है वो एक भूत प्राचीन तथा शक्तिशाली महाजनपद था। इसमें दक्षिणी बिहार के वर्तमान पटना तथा गया जिले सम्मिलित थे। यानी कि जो अभी दक्षिणी बिहार का जो पटना है और जो आपका गया है, ये दोनों जिला मगध के अंदर में था, ठीक। 6ठी तथा 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व के बीच के काल में यह महाजनपद बहुत शक्तिशाली बन गया था। यानी कि 6ठी तथा 4ठी यानी कि 600 से लेकर के 400 ईसा पूर्व में ये जो महाजनपद है, मगध महाजनपद, ये बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली था। इस राज्य की स्थिति अधिक दृढ़ होने के विशेष कारण थे, जैसे इसकी प्राचीन राजधानी राजगृह थी, ठीक। और राजगीर के इर्द गिर्द पहाड़ियां थी जो इसकी प्राकृतिक रूप से रक्षा करती थी। यहाँ की भूमि बहुत उपजाऊ थी। इसकी सिंचाई गंगा तथा सोन नदियों के पानी से हो जाती थी तथा इससे बहुत अच्छी फसल उगती थी। गंगा और सोन नदियों में नौकाओं द्वारा यातायात की सुविधा भी मगध की समृद्धि का कारण थी, ठीक है। तो अगर आपको पूछा जाए कि मगध साम्राज्य पर टिप्पणी लिखे तो आपको सिंपली लिख देना है कि मगध साम्राज्य जो है एक बहुत ही शक्तिशाली साम्राज्य था, ठीक है। ये कहां पर है? तो ये जो है वर्तमान कहां पर था? तो वर्तमान पटना और जो गया जिला है, इन्हीं दोनों जिला को मिला करके एक मगध साम्राज्य था। और ये इतना शक्तिशाली, इतना मतलब कि तरक्की में कैसे था? तो 3-4 रीजन है। सबसे पहले ये जो महाजनपद है, इसको चारों तरफ से पहाड़ से घिरा गया था जिससे इनकी सुरक्षा हो जाती थी। यहाँ पर नदी वगैरह था जिससे इनकी सिंचाई हो जाती थी। नदी वगैरह से रास्ता मिल जाता था, ट्रांसपोर्ट हो जाता था, व्यापार बहुत आसानी से हो जाता था, समुद्र के रास्ते। तो ये 3-4 कारण है जिसके कारण जो मगध साम्राज्य है वो बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली था। अब देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका अगला प्रश्न, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। स्त्री धन को परिभाषित करें। देखिए, जब कोई स्त्री किसी से धन लेकर विवाह करती थी, इसी विवाह को स्त्री धन विवाह कहा जाता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, कोई भी अगर स्त्री किसी से भी धन लेकर, जैसे अभी हम लोग क्या करते हैं, ज्यादातर समाज में क्या चल रहा है, लड़का जो है लड़की से दहेज लेता है। लेकिन अगर कोई लड़की लड़का से दहेज ले और फिर विवाह करे तो उसी विवाह को हम लोग बोलेंगे स्त्री धन। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखिएगा जो कि बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। महाभारत कालीन स्त्रियों की विभिन्न समस्या को लिखे। महाभारत कालीन स्त्रियों के विभिन्न समस्या जो थी उनको लिखने के बारे में बताया जा रहा है। देखिए, महाभारत काल में स्त्रियों की जो समस्या है वो अलग अलग थी, है ना। महाभारत जो काल था उसमें लड़कियों की समस्या अलग थी। जैसे समाज पितृ प्रधान था, यानी कि उस वक्त में पिता को बहुत ज्यादा वैल्यू दिया जाता था, या कहें तो लड़का को वैल्यू दिया जाता था। महिलाएं उच्च शिक्षा धारण नहीं कर सकती थी। जो महिलाएं हैं वो उच्च शिक्षा धारण नहीं कर सकती थी। महाभारत में स्त्रियां पर्दा प्रथा करती थी, है ना। पर्दा प्रथा करती थी, कहने का मतलब है कोई पर्दा रहती थी। उनके बाद स्त्रियां युद्ध में भाग नहीं ले सकती थी, और स्त्रियां जो है कोई भी युद्ध में भाग नहीं ले सकती थी। पर्दा का मतलब जैसे नकाब वगैरह पहनता है ना, तो उसी को पर्दा बोला जाता है। तो महाभारत काल में स्त्रियों की ये समस्या थी। आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे जो भी पीडीएफ नहीं लिए हैं, क्योंकि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारा प्रश्न को। वीडियो खत्म होने के बाद 102 बार रिवाइज करेंगे, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, महावीर स्वामी की जीवनी एवं उनके उपदेशों को लिखे। यानी कि महावीर स्वामी के बारे में, उनका जीवनी के बारे में और उनके द्वारा जो उपदेश दिया गया था उनके बारे में लिखना है, ठीक है। देखिए, महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व को वैशाली के कुंडल ग्राम में हुआ था। कहां पर? वैशाली के कुंडल ग्राम में। इनका वास्तविक नाम वर्धमान था,
ठीक है। महावीर स्वामी यानी कि वही महावीर उनका जो वास्तविक नाम था या फिर बोलेंगे बचपन का नाम था वो क्या था, वर्धमान। जैसे गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था, उसी तरीके से इसका नाम था वर्धमान, और इन्होंने ही जैन धर्म की स्थापना करी। ठीक है। इनके पिताजी का नाम था सिद्धार्थ एवं माता का नाम था प्रीसिला। ध्यान रखिएगा, महावीर स्वामी के पिताजी का नाम सिद्धार्थ था और माताजी का नाम प्रीसिला। राजकुमारी यशोदा जो है इनकी पत्नी थी। ठीक, याद रखिएगा, महावीर की पत्नी का नाम क्या था, राजकुमारी यशोदा। राजकुमारी यशोदा इनकी पत्नी थी। इनकी एक पुत्री थी जिनका नाम था अनुजया प्रियदर्शी। क्या नाम था, अनुजया प्रियदर्शी। तो पत्नी का नाम था यशोदा। पत्नी के बारे में पूछा जाता है तो याद रखिएगा, पिताजी का नाम सिद्धार्थ था और पत्नी का नाम यशोदा। ठीक है। और इन्होंने इनका विवाह जो है जमील नामक एक व्यक्ति से करवाया था, यानी कि जो महावीर का बेटी था जिनका नाम था प्रियदर्शी, उनका शादी एक जमील नामक एक व्यक्ति से करवाया था। महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की उम्र में गृह त्याग किया और 12 वर्ष कठिन तपस्या करने के बाद उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। 72 वर्ष की अवस्था में 468 ईसा पूर्व को पावापुरी नामक स्थान पर इनकी मृत्यु हो गई। उन्होंने 5 उपदेश दिए थे जिनको यहाँ पर निम्न रूप से दिया गया है। सबसे पहले हमेशा सच बोलो, हिंसा मत करो, यानी कि खून खराबा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए, संपत्ति को ये जो है नहीं रखने के लिए बोलते हैं, दौलत वगैरह कुछ मत रखो, और ब्रह्मचार्य वाला बनो, है ना। तो ये 4-5 मतलब कि उनका उपदेश दिया गया था। किसका, महावीर का। महावीर जो है वो 24वें तीर्थंकर थे। कितने, 24वें। ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। गौतम बुद्ध की जीवनी लिखे एवं उसके उद्देश्यों को लिखे। जैसे हम लोगों ने महावीर के बारे में देखा, वैसे ही गौतम बुद्ध को देखना है। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनका जन्म कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था, नेपाल में हुआ था, है ना। देखते हैं, देखिए, गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व को नेपाल की तराई कपिलवस्तु के निकट एक लुम्बिनी, ये लुम्बिनी लिखा हुआ है, लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था। इनका बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। इनके पिता का नाम था शुद्धोधन एवं माता का नाम था महामाया। ठीक है। पिताजी का नाम क्या था, शुद्धोधन, और माताजी का नाम महामाया। और इनके जन्म के 7वें दिन ही जो है मर गए थे, यानी कि जो इनके माताजी थे वो इनके जन्म के जो 7वां दिन, यानी कि 7 दिन इनका जन्म का हुआ था और उनके माताजी मर गई थी, है ना। इनके सौतेले माँ प्रजापति गौतमी ने इनका पालन पोषण किया। ये पालन लिखा हुआ आपका, पालन पोषण किया। उनके बाद इनकी मौसी भी थी, जो इनकी मौसी भी थी, यानी कि जो प्रजापति गौतमी है सौतेली माँ भी थी, उनकी मौसी भी थी। बचपन से ही गौतम बुद्ध चिंतनशील स्वभाव का था। चिंतनशील स्वभाव के होने के कारण इनके पिता ने मात्र 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा नामक कन्या से इनका विवाह कर दिया। यानी कि ये हमेशा टेंशन में, हमेशा चिंतन रहते थे, चिंता करते थे। इसीलिए इनके पिताजी जो है सिर्फ और सिर्फ 16 वर्ष की उम्र में यशोधरा नामक कन्या से इनका जो है विवाह कर दिया। ठीक, जिससे उनको एक पुत्र की भी प्राप्ति हुई थी, यानी कि इनको जो है जिससे शादी हुआ उनसे इनके एक बेटा भी पैदा हुआ था। ठीक है। तो पुत्र भी प्राप्त हुए थे जिनका नाम इन्होंने राहुल रखा। ध्यान रखिएगा, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ और उनके बेटा का नाम, जो यशोधरा नामक कन्या से जो विवाह हुआ उनके बाद एक बेटा पैदा हुआ, उनका नाम रखा राहुल। इन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में गिरि त्याग किया। 6 वर्ष कठिन तपस्या करने के बाद इन्हें निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है। और यह सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के नाम से जाना गया। इस वर्ष की अवस्था में 483 पूर्व को उत्तर प्रदेश के निकट कुशीनगर, उत्तर प्रदेश देवरिया में ही गया। इन्होंने निम्नलिखित उपदेश दिए। यानी कि ये उपदेश कहाँ दिया था, तो कुशीनगर में। ठीक है। कौन कौन सा उपदेश दिए, देखिए, ये भी कहे थे चोरी ना करना, जैसे कि महावीर का था चोरी ना करना। ठीक। फिर दूसरा इनका भी वही था, सत्य, हमेशा सत्य बोलना, सदा सत्य बोलना। संपत्ति, ये भी बोलते थे, गौतम बुद्ध भी बोलते थे, बौद्ध धर्म में है कि संपत्ति मत रखो, दौलत वगैरह मत रखो, और माता पिता की सेवा करना। ठीक है। तो सेम जैसे इनका था वैसे इनका ही था सारा चीज। पहले हिंसा ना करना इसका लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर इसका जो है हिंसा ना करना ये वाला चीज नहीं है, बाकी सब कुछ जो है आपका हूबहू है। अच्छा, आप में से बहुत सारे छात्र को एक यहाँ पर दिक्कत हो सकता है, एक चीज हम आपको बताना भूल गए। जैसे देखिए, महावीर जी का जो पत्नी का नाम था वो क्या था, तो महावीर जी का जो पत्नी था उनका नाम था यशोदा। कहाँ पर लिखा हुआ है देख लीजिए आप लोग। महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया, उनके पुत्र हुआ था, हाँ, राजकुमारी यशोदा। ध्यान रखिएगा, महावीर जी का पत्नी का नाम था यशोदा। स्पेलिंग आप लोग देख लीजिए, पूछा जा सकता है कंफ्यूजन के लिए। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में भी। तो महावीर जी की पत्नी का नाम क्या था, यशोदा। लेकिन जो गौतम बुद्ध थे उनकी पत्नी का नाम था यशोधरा। ठीक है, यशोधरा। याद रखिएगा, लास्ट में इसका यशोधा नहीं है, यशो फिर लास्ट में रा है, या। ठीक है, तो यशोधरा। तो ध्यान रखिएगा, गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा और महावीर की पत्नी का नाम यशोदा। ठीक है। अब देखते हैं महाभारत के
वर्ण व्यवस्था पर प्रकाश डालें। उससे पहले जो भी वीडियो को लाइक नहीं किए, वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे आप देख ही रहे हैं यहाँ पर आपको पूरी तरीके से तैयारी कराई जाती है, ठीक है। और आज 7 बजे आपकी पॉलिटिकल साइंस की भी क्लास है, उनको भी देखना है। एंड आपको एक बात और बता देते हैं, जहाँ पर आपकी पूरी तरीके से तैयारी होती है, तो जो भी 2024 के स्टूडेंट होंगे, ठीक है ना, आपके जो भी भाई दोस्त जो भी होंगे, जिस तरह के भी होंगे, उनको भी इस चैनल के बारे में जरूर बताइएगा। यहाँ पर उनकी पूरी तैयारी करवाई जाती है। चलिए, महाभारत के वर्ण व्यवस्था पर प्रकाश डालें, यानी कि महाभारत पर आपको लिखना है। सिंपली देखिए, महाभारत में वर्ण व्यवस्था को टोटल 4 भागों में बांटा गया है। एक है ब्राह्मण, एक है क्षत्रिय, एक है वैश्य, एक है शूद्र। अब ब्राह्मण जो है इनको ज्ञानी कहा जाता है, क्षत्रिय जो है इनको रक्षा करने वाला, वैश्य जो है वो भी ज्ञानी टाइप का होता है जो मंत्र वगैरह देता है, लेकिन शूद्र जो है वो इन तीनों की सेवा करता है। ब्राह्मण को बोलता है मुंह से निकला है, क्षत्रिय को बोलता है कि ये बाजू से निकला है, और शूद्र को बोलता है कि ये पैर से निकला है, ठीक है, क्योंकि ये सभी का सेवा करता है। चलिए देख लेते हैं। देखिए, ब्राह्मण जो है वो मुंह से पैदा हुआ था, क्षत्रिय जो है वो शरीर के भुजाओं से पैदा हुआ था, और शूद्र जो है वो चरणों से पैदा हुआ था, कहने का मतलब पैर से। इस प्रकार महाभारत में वर्ण व्यवस्था का स्पष्टीकरण हो जाता है, और महाभारत में वर्ण व्यवस्था के बारे में ऐसे ही दिया गया है। वर्ण व्यवस्था टोटल 4 भाग, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ठीक है। अब देखिए, प्रजापति विवाह एक इंपॉर्टेंट है। देखिए, पितार वर्ष से यह प्रतिज्ञा करवाया जाता था कि वह उसकी पुत्री से मिलजुल कर सामाजिक जीवन गुजारे, इसी को कहते हैं प्रजापति विवाह, ठीक है ना। यानी कि पिता से यह प्रतिज्ञा करवाता था, पिताजी खुद यह प्रतिज्ञा करवाता था कि वह उसकी पुत्री से मिलजुल कर सामाजिक जीवन गुजारेगा, ठीक है। अगला देखिए, महाभारत में कितने प्रकार के विवाह का वर्णन किया गया है और समझाइए भी, है ना। यानी कि महाभारत में टोटल विवाह का कितना प्रकार है, सबसे पहला, दूसरा समझाइए भी। तो देखिए, महाभारत में टोटल 8 प्रकार के विवाह का वर्णन किया गया है, जो कि निम्न रूप से यहाँ पर दिया गया है। टोटल कितना, याद रखिएगा, महाभारत में टोटल 8 प्रकार के विवाह के बारे में दिया गया है। 8 पूछा जाए ऑब्जेक्टिव में तो आपको देना है। अब सबसे पहला है ब्रह्म विवाह। देखिए, ये सबसे अच्छा विवाह था। इस प्रकार के विवाह में गुणवान व्यक्ति पूजा के माध्यम से अपनी पत्नी को चुनता था, ठीक है ना। ब्रह्म विवाह जो है वो सबसे अच्छा विवाह में गिना जाता था। दूसरा है देवा विवाह। यज्ञ करके जो विवाह कराया जाता था उसे ही देवा विवाह कहा जाता है। इस विवाह में पुरोहित मंत्र के द्वारा विवाह करवाते हैं, ठीक है ना। तो ब्रह्म विवाह सबसे अच्छा विवाह हुआ, जहां पर गुणवान व्यक्ति पूजा के माध्यम से अपनी ये करता है। जो देवा विवाह है, यहाँ पर यज्ञ के माध्यम से कह सकते हैं हम लोग, जो है शादी वगैरह होती है, विवाह होती है। तीसरा है असुर विवाह। इस विवाह में वर से धन लेकर पिता अपने पुत्री की विवाह कराता था। इस विवाह को भी असुर विवाह कहा जाता है। लेकिन इस विवाह में क्या होता था, वर से धन लेकर के पिता जो है वो अपनी पुत्री की विवाह कराता था, है ना। पति से उनका तो दहेज उल्टा, मतलब लड़का से ही लिया जाता था और फिर विवाह करवाता था, इसको बोलते हैं असुर विवाह। दूसरा है गंधर्व विवाह। जब कन्या वर से आकर्षित होकर, यानी कि जब वो अपने पति से आकर्षित होकर, या वर कन्या से आकर्षित होकर, या फिर पति उनसे आकर्षित होकर विवाह करे, तो उसे ही कहते हैं गंधर्व विवाह, ठीक है। तो चाहे लड़का लड़की की ओर आकर्षित हो या लड़की लड़का की ओर, इसी को बोलेंगे गंधर्व विवाह। अगला है राक्षस विवाह। बलपूर्वक, राक्षस नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा, राक्षस, है ना। तो बलपूर्वक यानी कि ताकत के जोर पर जबरदस्ती का बलपूर्वक कन्या का आह्वान करके ले जाना, अपहरण करके ले जाना एवं उनके साथ विवाह रचना, ये जो है आपका राक्षस विवाह कहलाता है, ठीक है ना। तो बलपूर्वक लेके जाना और जबरदस्ती का शादी करना, ये आपका राक्षस विवाह में आता है। और 7वां है पिशाच विवाह। पागल अथवा मदमस्त कन्या के साथ बलपूर्वक संभोग करके विवाह रचने की जो प्रक्रिया है उसी को बोलते हैं पिशाच विवाह, ठीक है। और अगला जो है आपका है प्रजापति विवाह। ये 8 नंबर आपका है, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया, देख लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7, 7वां था पिशाच विवाह। पिशाच विवाह क्या था कि पागल और मदमस्त कन्या के साथ बलपूर्वक बिना मतलब का जबरदस्ती का संभोग करके विवाह रचने की जो प्रक्रिया है, पहले संभोग उनके बाद विवाह, तो ये जो है इनको पिशाच विवाह में रखा जाता है। राक्षस विवाह भी खराब है, पिशाच विवाह भी खराब है, ठीक है। उनके बाद आपका है प्रजापति विवाह। इसमें क्या होता है, पिता जो है वो वर से यह प्रतिज्ञा, यानी कि पिता जो है उनके पति से, ठीक है, ये प्रतिज्ञा करवाता है कि तुम जो है उसकी पुत्री को, यानी कि पिता बोलता है कि मेरी बेटी को तुम सामाजिक जीवन में गुजारने दोगे, मिलजुल करके गुजारोगे, ठीक है। तो महाभारत में टोटल 8 प्रकार के विवाह है, ये पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला देखिएगा, प्राचीन भारत में वर्ण व्यवस्था पर प्रकाश डालें। यानी कि प्राचीन भारत में, पहले तो महाभारत में था, तो महाभारत में टोटल 4 था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शैव्य और उसके बाद शूद्र। लेकिन अब आपको बताना है कि प्राचीन व्यवस्था में, प्राचीन भारत में वर्ण व्यवस्था पर क्या था, यानी कि किस तरीके का था, आपको बताना है। ध्यान रखिएगा, हम आपको जितना भी सब्जेक्टिव कराते हैं ये आपका अनुभवी शिक्षकों के द्वारा तैयार किया हुआ बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसलिए प्लीज ध्यान से मेरी बातों को सुनिए। चैटिंग आप लोग मत कीजिए, बस कुछ दिन और बचा हुआ है, जी जान लगा करके पढ़िए, दिल से पढ़िए, क्योंकि देखिए इसके बिना आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, ठीक है। तो प्लीज अच्छे से पढ़ें, अभी फिलहाल बाद में देखा जाएगा जो भी होगा। और हम लोग लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती,
कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अंत तक लड़ेंगे, अंत तक कोशिश करेंगे और एक दिन 100% जो है जीत, कामयाबी मिलेगी ही मिलेगी। चलिए, प्राचीन भारत में वन व्यवस्था पर प्रकाश डालिए। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त तथा महाभारत के शांति पर्व से जो जानकारी मिलती है, उसमें विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण, बहु से वही मुख से जो है ब्राह्मण और बाजुओं से जो है क्षत्रिय, जांघा से वैश्य तथा पैरों से शूद्र। ध्यान दीजिएगा, ब्राह्मण कहाँ से, ब्राह्मण जो है वो मुख से निकलता है और बहु यानी कि वही बाजू वगैरह इससे क्षत्रिय निकलता है, जांग जो होता है उससे वैश्य और पैरों से शूद्र है। तो इसकी उत्पत्ति हुई है, ऐसा जो है प्राचीन भारत में दिया हुआ है। प्रारंभ में चतुर्वर्णीय व्यवस्था का आधार कर्म था। ब्राह्मण का कार्य कर्म कांड संपन्न करना था। राजा क्षत्रिय होता था जिसका कार्य रक्षा करना होता था। ठीक है ना, यानी कि यहाँ पर बताना है कि ब्राह्मण का कार्य क्या होता था, कर्म कांड संपन्न कराना, जैसे यज्ञ करवाना, पूजा करवाना, है ना, ज्ञान वगैरह देना, अर्जित करना। राजा क्षत्रिय का काम क्या होता था, रक्षा करना। वैश्य का कार्य व्यापार होता था। ध्यान रखिएगा, जो वैश्य है उनका काम ज्यादातर व्यापार होता था और जो शूद्र है वो इन तीनों वर्ण की सेवा करते थे। यानी कि शूद्र जो है पैर से निकले हैं तो वो तीनों की सेवा करते थे। वो प्रश्न अगर पूछे तो आपको 100% देना है। अगला है अभिलेख किसे कहा जाता है। तो अभिलेख का मतलब होता है जैसे पहले दीवार को खोद करके मिट्टी के बर्तन में जो लिखा जाता था उसी को अभिलेख कहते हैं। बहुत लोग देखिएगा पेड़ वगैरह में दिल वगैरह बना देता है तो उसी को अभिलेख बोला जाता है। देखिए, प्राचीन काल में राजाओं के द्वारा अपनी घटनाओं को पत्थर में लिखवा दिया जाता था, जिसे अभिलेख कहा जाता है ना। यानी कि जो भी घटना वगैरह होती थी उनको दीवार पर लिखवा दिया जाता था, उसी को बोला जाता है अभिलेख। एपिग्राफी अंग्रेजी शब्द का हिंदी रूपांतरण अभिलेख होता है। अभिलेख के अध्ययन को अभिलेख कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, अशोक के अभिलेखों का वर्णन करें। देखिए, महान सम्राट अशोक के 40 से अधिक अभिलेख मिल चुके हैं, है ना। अशोक के अभिलेखों का वर्णन आपको जब बोले तो उनके टोटल 40 से भी ज्यादा अभिलेख अभी तक मिल चुका है। अशोक के अभिलेख की खोज 1750 को किया गया। अशोक के अभिलेख को पढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति जेम्स प्रिंसेप था। याद रखिएगा, अशोक के जो अभिलेख है उनको सबसे पहले पढ़ने वाला व्यक्ति का नाम क्या था, जेम्स प्रिंसेप। ठीक है, अशोक के अभिलेख को 1837 को कहा गया। अशोक के अभिलेखों को ग्रीक, माइक और पाली भाषा में लिखा गया था। अशोक का सबसे लंबा अभिलेख 7वां अभिलेख है। ध्यान रखिएगा, अशोक का जो सबसे लंबा अभिलेख है वो 7वां अभिलेख है, जबकि सबसे छोटा अभिलेख जो है वो रूवी देवी का अभिलेख है। तो सबसे छोटा अभिलेख है रूवी देवी का और सबसे बड़ा अभिलेख है 7वां अभिलेख का। ठीक है ना। अशोक का नाम अशोक गुजरा अभिलेख में मिलता है। अशोक का नाम क्या है, अशोक गुजरा, ये अभिलेख में मिलता है। अशोक के पुराणों में अशोक वर्धन के नाम से भी जाना गया है। अशोक को जो है पुराणों में, यानी कि जो 18 पुराण है, तो यहाँ पर जो अशोक है उनका नाम क्या है, तो उनका नाम जो है अशोक वर्धन वहां पर लिखा हुआ है। ठीक है, अशोक के 13 अभिलेख में से हमें कलिंग युद्ध का पता चलता है और ये जो कलिंग युद्ध के बारे में पता चलता है वो अशोक के 13वें अभिलेख से पता चलता है ना। अशोक का जो 13 अभिलेख है उसी से हम लोग को कलिंग युद्ध के बारे में पता चलता है। और कलिंग युद्ध के बारे में तो आपको पता ही है कि इसमें जो है इसी के बाद जो है अशोक जो है वो युद्ध को छोड़ दिया, हिंसा को छोड़ दिया, अहिंसा के पुजारी बन गए और लोगों का सेवा करने लगा और उसी समय वो बौद्ध धर्म को अपना लिया। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, अशोक के अभिलेखों को कितने भागों में बांटा गया है। अशोक का जो भी अभिलेख है तो उसको टोटल कितने भागों में बांटा गया है देखते हैं। देखिए, अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में बांटा गया है। एक है शिलालेख, एक है स्तंभलेख, एक है गुहालेख। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 42, इतिहास के लेखन में अभिलेख की क्या भूमिका होती है, समझाइए। इतिहास के लेखन में, यानी जब भी इतिहास के किसी के बारे में इतिहास लिखा जाता है, जैसे मान लो हमको हड़प्पा सभ्यता के बारे में एक इतिहास लिखना है, ठीक है, तो वहां पर जो अभिलेख है, क्योंकि जानकारी कहाँ से मिलेगी, अभिलेख से ही मिलेगी, तो अभिलेख का क्या महत्वपूर्ण होता है, इंपॉर्टेंस होता है। देखिए, इतिहास लेखन में अभिलेख की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। प्राचीन काल के इतिहास को अभिलेख के बिना लिखना बहुत ही कठिन था, है ना। यानी कि कोई भी इतिहास को लिखने के लिए अभिलेख बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसके बिना अभिलेख लिखना, इसके बिना इतिहास लिखना बहुत ही कठिन होता है। अभिलेखों की मदद से हम प्राचीन काल के इतिहास को लिख पाते हैं, है ना। कोई भी इतिहास जो प्राचीन, जो पुरानी है, उनको लिख पाते हैं, ये हम लोग अभिलेखों की वजह से। इतिहासकारों ने तो अभिलेखों के बिना पर अशोक की जीवनी भी लिख दिया। अभिलेख के द्वारा हमें प्राचीन काल के इतिहास के बारे में पता चलता है कि राजाओं का शासनकाल कैसा था, यानी कि हम लोगों को अभिलेख से ही पता चलता है वो अपने प्रजा से किस तरह का व्यवहार करते थे। अभिलेख से हमें सच्ची घटनाओं का पता चलता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इतिहास के लेखन में अभिलेख की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो ये सभी जो है इतिहास के लेखन में अभिलेख की भूमिका है। अगला देखिएगा, इतिहास के लेखन में अभिलेखों का क्या महत्व है ना। वही चीज है। देखिए, इतिहास के लेखन में अभिलेख का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। प्राचीन काल में राजाओं के समय में जो भी घटनाएं हुआ करता था वो सारा चीज अभिलेख में लिखा दिया जाता था। और इसकी जो लिखवाने की जो शुरुआत है वो अशोक ने किया था। यानी कि जो अभिलेख में लिखा जाता है
लिखना चाहिए सारी घटनाओं को। तो ये शुरू किसने किया था? अशोक ने किया था। जब हम अभिलेख का अध्ययन करते हैं तो हमें प्राचीन काल के इतिहास के बारे में पता चलता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं इतिहास लेखन में अभिलेख का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है, बहुत जबरदस्त, मजा आ रहा है आप लोगों को? मजा आ रहा है अगर तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और एक बार शेयर भी कर दीजिए। अगला देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य की जीवनी और उपलब्धियों को समझाइए। चंद्रगुप्त मौर्य आपका लिखा हुआ चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य की जीवनी और उसका जो भी उपलब्धि है उनके बारे में आपको बताना है। देखिए, सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म हुआ था 345 ईस्वी पूर्व को। स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा, या फिर जो पीडीएफ नहीं लिए हैं तो इस नंबर पे आप लोग अगर लेना चाहते हैं 7667532320, इस नंबर पे आप सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज करें। 249 रुपये में आपको चार्ज लगेगा, जिसमें आपको सभी सब्जेक्ट पॉलिटिकल, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, जो भी 5 या 6 सब्जेक्ट आपका है सभी सब्जेक्ट आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ 249 रुपये में कम समय में बेहतर तैयारी के लिए आप जरूर लें, और आपकी जो तैयारी वो बहुत लाजवाब होगी। जितने भी प्रश्न पूछेंगे जो हम आपको देंगे उसी से पूछेंगे, ये गारंटी है। ठीक है, देखिए अब चंद्रगुप्त मौर्य की जीवनी के बारे में। सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 में हुआ था, ये तो आप सबको पता ही है। ठीक है ना। उनके बाद उनका शासनकाल 322 ईसा पूर्व से लेकर के 198 ईसा पूर्व तक चला था। कितना? 322 ईसा पूर्व से लेकर के 198, यानी कि लगभग वो 24 साल तक शासन किया था चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक, ये जैन धर्म के अनुयायी थे। चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो जैन धर्म को मानते थे। कौटिल्य की मदद से इन्होंने नंद वंश के जो अंतिम शासक है जिनका नाम था धनानंद, उनको हराया था। पूछा भी जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किसे हराया था? धनानंद को हराया था। किसके मदद से? तो उनको जो मदद करने वाला था कौटिल्य, है ना। कौटिल्य की मदद से इन्होंने नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद को परास्त किया, और मौर्य वंश की स्थापना के चंद्रगुप्त मौर्य के इतिहास के बारे में कौटिल्य के द्वारा लिखी पुस्तक अर्थशास्त्र एवं मेगास्थनीज के द्वारा लिखी पुस्तक इंडिका से हमें पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 198 ईसा पूर्व में संलेखना के द्वारा हो गई थी। इनकी उपलब्धियों को निम्न रूप से उल्लेखित किया गया है। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब है कि जो अंतिम शासक धनानंद है उनको हराया था और मौर्य वंश की स्थापना हुई थी। चंद्रगुप्त मौर्य के इतिहास के बारे में भी कौटिल्य के द्वारा जो लिखा गया था अर्थशास्त्र मेगास्थनीज, इसी पुस्तक से इंडिका से हमें पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य की जो मृत्यु है वो कब हुई थी? 198 में। ठीक है, तो ये जो है चंद्रगुप्त का जीवनी है। अब उनके कुछ उपलब्धि को देखते हैं। सबसे पहला, इसकी प्रमुख उपलब्धियां थे विशाल साम्राज्य निर्माता थे। ठीक है, इसकी प्रमुख उपलब्धियां थी कि एक महान योद्धा थे। इनकी प्रमुख उपलब्धियों थी कि ये लोग कल्याणकारी राजा थे। ठीक है, तो ये सारा जो है चंद्रगुप्त मौर्य का क्या हो जाएगा? उद्देश्य हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न उपलब्धि हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा 45 नंबर, जैन धर्म के कौन कौन से सिद्धांत है? देखिए, जैन धर्म के सिद्धांत, सबसे पहला सिद्धांत तो सत्य है ही, दूसरा खून खराबा ना हो तो अहिंसा, है ना। तीसरा है आस्तेय, चौथा है अपरिग्रह, और पांचवा है ब्रह्मचर्य। तो ये सभी जो है क्या है? जैन धर्म के सिद्धांत है। ठीक है, आप लोग अच्छे से याद कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है सारा आपको जो भी हम करवा रहे हैं। ठीक है, अब स्तूप क्या था? स्तूप के बारे में भी तो हम आपको कई बार बता चुके हैं, किसी से भी गलती नहीं होनी चाहिए। स्तूप का संबंध किससे है? तो स्तूप का जो संबंध है वो बौद्ध धर्म से है। स्तूप है क्या? देखिए, स्तूप जो है इसका मतलब होता है टीला, यानी कि जैसे हम लोग अगर कोई चावल को एक जगह जमा करेंगे तो वो ढेर बन जाएगा, इस तरीके से गेहूं को करेंगे तो वो भी ढेर बन जाएगा। ठीक है, स्तूप का भी मतलब होता है टीला या फिर ढेर। गौतम बुद्ध के मरने के बाद उनकी अस्थियों को 8 भागों में बांटकर टीले का निर्माण किया गया था, जिसे स्तूप कहा जाता है। ठीक है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रकार के प्रश्न आपको पूछे जाते हैं, तो याद रखिएगा। गौतम बुद्ध के मरने के बाद जो उनका अस्थि था, जो उनका हड्डी था, उनको 8 भागों में बांटा। उनके बाद ये टीले का निर्माण किया गया था और इसी को कहा जाता है स्तूप। ठीक है, तो स्तूप का संबंध जो है वो भी गौतम बुद्ध से है। उनके बाद है त्रिपिटक। त्रिपिटक का जो संबंध है वो भी आपका गौतम बुद्ध से है। देख लीजिए, त्रिपिटक का शाब्दिक अर्थ है 3 टोकरियां। त्रिपिटक का शाब्दिक अर्थ क्या है? 3 टोकरियां, जिसमें पुस्तक को रखा जाता था। गौतम बुद्ध मृत्यु के उपरांत इनकी शिक्षाओं को इन्हीं त्रिपिटक रखा गया है। ठीक है, तो त्रिपिटक का शाब्दिक अर्थ समझ में आ गया आपको? पुस्तक को, जिसमें पुस्तक को रखा था। गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद उपरांत इनकी शिक्षाओं को इन्हीं त्रिपिटक रखा गया था, इनकी शिक्षाओं को। ठीक है ना। अगला देखते हैं, बौद्ध संगीति क्यों बुलाई जाती थी और चतुर्थ का क्या महत्व था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बौद्ध संगीत क्यों बुलाई जाती थी और चतुर्थ का क्या महत्व था? देखिए, गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके जो फॉलोअर थे, जो उनके अनुयायी थे, उनमें मतभेद ना हो, यानी कि उनके बीच तालमेल जो है वो खराब ना हो, इसलिए वह संगीत बुलाई जाती थी। ठीक, और चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन जो है वो कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में किया गया था। ध्यान रखिएगा, ये जो चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन है वो कहाँ पर किया गया था? कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में। और यह बौद्ध संगीति प्रथम शताब्दी में आयोजित किया गया था। ये जो बौद्ध संगीति है वो प्रथम शताब्दी में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न आपका है, बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग के बारे में लिखिए। बौद्ध धर्म का जो अष्टांगिक मार्ग है उनके बारे में लिखना है।
और ये जो अष्टांगिक मार्ग है वो आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है, खास करके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में। ठीक है, तो ध्यान से आप देखेंगे यहाँ से, क्योंकि आपका लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछ दिया जाता है। देखिए, अष्टांगिक मार्ग में सिद्धांत निम्नलिखित है जो कि बौद्ध धर्म के द्वारा, गौतम बुद्ध के द्वारा दिया गया था बौद्ध धर्म में। सबसे पहला है सत्य विश्वास। सत्य विश्वास का मतलब वही, हमेशा सच बोलना चाहिए, सत्य में विश्वास होना चाहिए। ठीक है, देखिए, मनुष्य को सत्य में विश्वास होना चाहिए। उसे इस बात पर दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि लालसाओं के दमन से ही मनुष्य दुखों से छुटकारा पा सकता है। यानी कि मनुष्य जो है वो लालसाओं के दमन से, जो भी लालच है, जो भी सारा चीज है, उनको दमन से वो खत्म होगा, तभी उनसे वो छुटकारा पा सकता है। सत्य विश्वास से ही मनुष्य पाप और पुण्य, अच्छाई और बुराई में भेद कर सकता है। सत्य से ही जो है अच्छाई बुराई का पता लगा सकता है। दूसरा है सत्य विचार। मनुष्य के विचार शुद्ध होने चाहिए, है ना, जो भी विचार है वो शुद्ध होने चाहिए, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना चाहिए। उसके व्यर्थ के रीति रिवाजों, यज्ञों, बलियों को छोड़कर अपने मन में शुद्ध विचार उत्पन्न करके चाहिए, और उसे संसार की बुराइयों से सदा दूर रहना चाहिए। यानी कि ये कहते हैं, गौतम बुद्ध कहते हैं कि जो भी रीति रिवाज है, जो यज्ञ करता है ना, जो भी बलियों को छोड़कर अपने मन में, ये सारी चीजों को छोड़ करके अपने मन में एकदम बैठा लो कि है कोई, बाकी ये सारा चीज मत करो। ठीक है, जो भी करते हो, और संसार की बुराइयों से हमेशा सदा के लिए दूर रहो। तीसरा है सत्य वचन। मनुष्य को नम और सत्य बोलना चाहिए। उसे ना तो कठोर वचन बोलना चाहिए और ना ही दूसरों की निंदा करनी चाहिए। तो ये है सत्य वचन। अगला है सत्य कर्म। मनुष्य के कर्म जो है वो शुद्ध होना चाहिए। उसमें दया, दान और सारी मानव जाति से प्रेम के गुण होने चाहिए। ठीक है, मनुष्य के कर्म शुद्ध होना चाहिए, उसमें दया भी होना चाहिए, दान भी होना चाहिए, और सारी मानव जाति से प्रेम का गुण होना चाहिए। यह है सत्य कर्म। अगला है सत्य रहन सहन। देखिए, मनुष्य का जीवन जो है वो सदा सत्य होना चाहिए। ठीक है, रहन सहन वगैरह सब कुछ सत्य होना चाहिए। सत्य प्रयत्न। मनुष्य के प्रयत्न सत्य होने चाहिए। उसके विचार और व्यवहार दोनों शुद्ध होना चाहिए। सत्य स्मृति। मनुष्य को अपने मन से बुरी बैठन का ही निकाल कर, मनुष्य को अपने मन से जो भी बुरी चीज है उनको निकाल करके सत्य बैठन का ही चिंतन करना चाहिए, है ना। जो बुरी बैठन उनको निकाल करके जो सत्य बैठन है उनका ही उनको जिक्र करना चाहिए। ठीक है, अगला देखिएगा सत्य ध्यान। मनुष्य को सांसारिक मोहमाया को त्याग कर सत्य ध्यान में अपने मन को लगाना चाहिए। तो ये हो गया सत्य ध्यान। ठीक है, तो आपने देखा यहाँ पर टोटल बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग के बारे में। अच्छे से आप लोग नोट कर लीजिएगा, या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या फिर पीडीएफ आप लोग ले लीजिएगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न है आपका 50 नंबर। बौद्ध संगीतों का वर्णन कीजिए। यानी कि बौद्ध जो संगीति है उनके बारे में आपको वर्णन क्या लिखे रखा है। देखिए, गौतम बुद्ध, इसको भी अच्छे से देखिएगा, आपको पूछा जाता है लॉन्ग क्वेश्चन में भी। ठीक है, देखिए, गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण या पश्चात समय समय पर बौद्ध धर्म की व्याख्या हेतु 4 बौद्ध सभाओं का आयोजन किया गया, है ना। गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद समय समय पर बौद्ध धर्म की व्याख्या के लिए 4 बौद्ध सभाओं का आयोजन किया गया, जिसे बौद्ध संगीति के नाम से भी जाना जाता है। इनके विचार, उनकी विवरण इस प्रकार है। प्रथम बौद्ध संगीति, जो कि राजगृह 493 में अजातशत्रु के शासनकाल में जाना जाता था, आयोजित किया गया था। द्वितीय बौद्ध संगीति, तो वैशाली, जो कि 383 ईसा पूर्व में, है ना, कालाशोक के शासनकाल में आयोजित किया गया था। तृतीय बौद्ध संगीति, जो कि पाटलिपुत्र में 250 ईसा पूर्व में अशोक के शासनकाल में आयोजित किया गया था। ठीक है, अगला है चतुर्थ बौद्ध संगीति, जो कि कुंडलवन बिहार में, कश्मीर में, और ये प्रथम शताब्दी में अनिष्क के शासन में आयोजित किया गया। ठीक है, आयोजित किया। तो ये सारा जो है आपका प्रश्न था, बौद्ध संगीतियों का वर्णन कीजिए। ये जो है बौद्ध संगीति का वर्णन हो चुका है। ठीक है, अब जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो करेंगे पार्ट 4, तो पार्ट 4 में जो है हम लोग अशोक के धर्म से आप क्या समझते हैं, इनके बाद गौतम बुद्ध को अष्टांगिक मार्ग, ये सारा प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। ये आपका चौथा वीडियो था, इससे पहले 3 वीडियो कंप्लीट, ये आपका तीसरा वीडियो था, इससे पहले 2 वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं। जो नहीं देखे जाके देख लीजिएगा। बाकी ये सारा पीडीएफ लेने के लिए तो आपको नंबर दे दिए, इस नंबर पे आपको सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज करना है। 249 रुपये में जो भी आपका सब्जेक्ट है, सभी सब्जेक्ट का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ठीक, बाकी आप लोग चैप्टर बाय चैप्टर सब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी डिमांड कर रहे थे, तो हम आपको बता दें, आपको सिंपली गूगल पे जाना है, वहां पर तनु क्लासेस सर्च करना है, वेबसाइट में जाना है, और वहां से जो है आप थोड़ा नीचे ऊपर करेंगे तो आपको जो है ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन, टॉप 10 मॉडल सेट, सारा चीज आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आप अच्छे से जाकर के सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़िए वेबसाइट में, और ऐसी अभी आप लोग तैयारी कीजिए। थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती वक्त दिया। ऐसी ही पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। आपकी जो लघु और दीर्घ उत्तरीय की जो तैयारी है वो बहुत जबरदस्त हो जाएगी। बिल्कुल आप निश्चित रहिए, सारा सब्जेक्ट आपका यहाँ पर कंप्लीट होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।